हेलो गेट 20 एवरीवन, माय सेल्फ दीपांशु वर्मा और वेलकम टू ऑल इन योर यूट्यूब चैनल एजुट इंग्लिश। और आज मैं आपसे बात करूंगा इंग्लिश की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास की जो होगी एल्स के बारे में। क्या क्या, कब कब, कहां कहां, कैसे कैसे, किस किस के साथ। इस तरह के वाक्य जब भी वर्ड की रिपीटिशन होती है, WH वर्ड की रिपीटिशन होती है, तब हम एल्स का प्रयोग करते हैं। और एल्स के बहुत सारे प्रयोग हैं और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं एल्स के इस एडवांस प्रयोग को सीखकर आप अपनी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे वाक्यों को आप एक नई तरह से, एक नई दिशा से, एक नए आयाम से बना पाओगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जो है एल्स पर आधारित। सबसे पहले एल्स का मैं आपको बता दूं, एल्स का मतलब क्या होता है। भैया एल्स का मतलब और से भी होता है और एल्स का मतलब वर्ड की रिपीटिशन के लिए भी करते हैं, जैसे कि क्या क्या। अब क्या क्या के लिए वाट वाट तो लगाओगे नहीं, तो वाट एल्स लगाओगे। कहां कहां, कहां कहां के लिए वेयर वेयर तो नहीं लगाओगे, वेयर एल्स लगाओगे। अब मैं आपको वाक्य में प्रयोग करके दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर यू हैविंग। व्हाट आर यू हैविंग एल्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं हैव वाली ही स्लाइड डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि पहला वाक्य उसमें हैव वाला ही आया है। देखो, हम सबको पता है कि खाने पीने के लिए हम टेक का ही इस्तेमाल करते हैं, ईट का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टेक का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूं। आई एम टेकिंग डिनर, मैं रात्रि का भोजन कर रहा हूं। खाने पीने के लिए टेक के स्थान पर हम हैव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी आपको कोई बोल दे आई एम हैविंग टी, तो आप समझ जाओ कि यार हैव को कैसे, ये हैव के टी के बारे में क्या बोल रहा है। तो हैव का मतलब होता है खाना पीना। तो अभी हम इसकी बाद में बात करते हैं, वहीं चलते हैं जहां हम ऊपर चल रहे थे एल्स के बारे में। व्हाट आर यू हैविंग, तो हैविंग का मतलब खाने पीने के लिए भी हम यूज करते हैं। व्हाट आर यू हैविंग का मतलब है तुम क्या खा रहे हो। व्हाट आर यू हैविंग, तुम क्या खा रहे हो। व्हाट डिड यू हैव लंच। अब देखो, टेक की जगह अगर यहां पर हैव की जगह टेक होता तो आपके एकदम समझ में आ जाता मैं क्या कहना चाह रहा हूं। व्हाट डिड यू टेक लंच, तुमने लंच क्या खाया। व्हाट डिड यू टेक लंच, तुमने लंच में क्या खाया। अब देखो, आज शुरुआत होती है यहां से, कहां से। व्हाट एल्स डिड यू हैव इन पार्टी। व्हाट एल्स डिड यू हैव इन पार्टी, तुमने पार्टी में क्या क्या खाया। अब देखो व्हाट एल्स आ गया ना। व्हाट एल्स डिड यू हैव इन पार्टी। अब देखो हैव, भैया खाने पीने के लिए ईट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कि ईट माने खाना पीना, टेक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और लेटेस्ट इंग्लिश में हैव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्हाट एल्स डिड यू हैव इन पार्टी, तुमने पार्टी में क्या क्या खाया। तो मैं क्या बोल सकता हूं, आई टुक, मैंने खाया, या फिर हैव की सेकंड फॉर्म हैड। आई हैड जलेबी, रसगुल्ला, रसमलाई, दाल नान, छोले चावल, पानी पूरी, टिक्की, चाउमीन, रसबरी और पता नहीं क्या क्या खाया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो। किसी ने आपसे पूछा यार व्हाट एल्स डिड यू हैव इन पार्टी, तुमने पार्टी में क्या क्या खाया। आपने खाया, आपने बताया आई हैव, मैं खाता हूं, या फिर आपने बताया आई हैड, मैंने खाया जलेबी, रसगुल्ला, रसमलाई, रसभरी और बहुत सारी चीजें मैंने खाई। अब देखो, कल आप वी मार्ट गए थे जहां पर बहुत सस्ती सस्ती सेल थी, 1000% का ऑफ आपको मिला हुआ था। तो आपके दोस्त ने आपसे पूछा व्हाट एल्स डिड यू बाय इन मार्केट, तुमने बाजार से क्या क्या खरीदा। अब देखो ये आया व्हाट एल्स। व्हाट एल्स डिड यू बाय इन मार्केट, तुमने बाजार से क्या क्या खरीदा। व्हाट एल्स डिड यू बाय इन मार्केट, तुमने बाजार से क्या क्या खरीदा। वेयर एल्स डिड यू गो टू इन दिल्ली, कल आपकी कोई दोस्त दिल्ली गई थी घूमने और उसने आपसे बताया था कि मैं दिल्ली में बहुत ही सारी जगह घूमूंगी, वो भी अकेले अकेले। तो तब वो आपके पास आई और आपने उससे पूछा वेयर एल्स डिड यू गो टू इन दिल्ली, तुम दिल्ली में कहां कहां गई थी। वेयर एल्स डिड यू गो टू इन दिल्ली, तुम दिल्ली में कहां कहां गई थी। वेयर एल्स डिड यू गो टू इन दिल्ली, तुम दिल्ली में कहां कहां गई थी। अब देखो, एक तो एल्स का प्रयोग हमने देखा जब भी ये WH वर्ड के साथ आता है तो कब कब, कहां कहां, कैसे कैसे, क्यों क्यों, इस तरह की आवाज देता है। लेकिन अगर ये कहीं और आए तो इसका एल्स का मतलब होता है और। एल्स का मतलब क्या होता है भैया, एल्स का मतलब होता है और। क्या होता है और, जैसे कि लेकिन, किंतु, परंतु, बंद हो, एल्स का मतलब और से भी होता है। जैसे कि
आप जब भी कभी बाहर डाइन आउट के लिए गए होंगे, रेस्टोरेंट वगैरह गए होंगे यार, तो आपने देखा होगा वेटर अक्सर आपसे पूछता है सर डू यू वांट टू समथिंग एल्स, सर डू यू वांट टू समथिंग एल्स, क्या तुम कुछ और चाहते हो, डू यू वांट समथिंग, क्या तुम कुछ चाहते हो, डू यू वांट टू समथिंग एल्स। यहां पर एल्स का मतलब आएगा और, तो एल्स का क्या है, और से भी प्रयोग करते हैं, और WH वर्ड के साथ आ जाए तो सीधा WH वर्ड की रिपीटिशन के लिए प्रयोग होता है। अदरवाइज अगर कहीं और एल्स आए तो एल्स का मतलब और भी होता है। तो आप कहते हो नथिंग एल्स, नथिंग एल्स का मतलब है और कुछ नहीं। उसने आपसे पूछा डू यू वांट टू समथिंग एल्स, क्या तुम कुछ और चाहते हो, आपने कहा नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। डू यू वांट टू समथिंग एल्स, क्या तुम कुछ और चाहते हो, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। लेट्स गो समवेयर एल्स, आओ कहीं और चलते हैं। लेट्स गो समवेयर, आओ कहीं चलते हैं। लेट्स गो समवेयर एल्स, आओ कहीं और चलते हैं। लेट्स गो समवेयर एल्स, आओ कहीं और चलते हैं। आप अपनी दोस्तों को पार्क में ले आए, जिस पार्क में वो 1000 बार आ चुके हैं, तो आपकी दोस्तों ने आपसे कहा लेट्स गो समवेयर एल्स, यार कहीं और चलते हैं। लेट्स का प्रयोग हम करते हैं समूह से कोई बात कहने के लिए। लेट्स प्ले, आओ खेले। लेट्स गो, आओ चले। लेट्स रीड, आओ पढ़ें। लेट्स गो, आओ चलें। तो लेट्स गो समवेयर एल्स, लेट्स डांस, आओ नाचे। लेट्स गो समवेयर एल्स, आओ कहीं और चलते हैं। व्हाट एल्स कैन आई डू फॉर यू, अब ये आया है WH वर्ड के साथ, तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा व्हाट एल्स कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूं, या मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूं। आप इस तरह से भी इसे बोल सकते हैं, तो ज्यादा बेटर होगा व्हाट एल्स कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूं। तो इस प्रकार से एल्स का बहुत ही ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रयोग है। और एक बार कमेंट में जरूर बताना क्या आपको एल्स का ये वाला प्रयोग पता था, और अगर आपको पता था तो आपको एक वाक्य घर से बना के लिखाना है कि तुम, तो आपको ये वाला वाक्य घर से बना के लिखाना है, तुमने दोस्तों से क्या क्या बताया, तुमने दोस्तों से क्या क्या बताया, तुमने दोस्तों से क्या क्या बताया, ये आपको कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है ना। एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। एल्स का प्रयोग होता है भैया, अगर एल्स WH वर्ड के साथ आए तो ये WH वर्ड की रिपीटिशन को बढ़ा देता है, जैसे कि क्या क्या, कब कब, कहां कहां, कौन कौन, ठीक है ना। हु एल्स वेंट विद यू, हु एल्स वेंट विद यू, तुम्हारे साथ कौन कौन गया था। हु एल्स वेंट विद यू, तुम्हारे साथ कौन कौन गया था। हु एल्स वेंट विद यू, तुम्हारे साथ कौन कौन गया था। हैव, टेक और हैव इक्वल होते हैं, टेक और हैव इक्वल होते हैं, खाने पीने के लिए हम यूज करते हैं। व्हाट आर यू हैविंग, तुम क्या खा रहे हो। व्हाट डिड यू हैव लंच, यानी कि व्हाट डिड यू टेक लंच, तुमने लंच में क्या खाया। व्हाट एल्स डिड यू हैव इन पार्टी, व्हाट एल्स डिड यू टेक इन पार्टी का मतलब है तुमने पार्टी में क्या क्या खाया। आई हैड जलेबी, रसगुल्ला, रसमलाई, रसभरी, चमचम, चमचम, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बटर स्कॉच, वनीला और पता नहीं क्या क्या। What else did you buy in market, तुमने मार्केट से क्या क्या खरीदा, तुमने बाजार से क्या क्या खरीदा। Where else did you go to in Delhi, तुम दिल्ली में कहां कहां गए। Where else did you go to in Delhi, तुम दिल्ली में कहां कहां गए। Do you want something else, क्या तुम कुछ और चाहते हो। डू यू वांट समथिंग एल्स, और एल्स अगर WH वर्ड के साथ नहीं आता, वाक्य में कहीं और आता है, तो एल्स का मतलब होता है और। तो वेटर ने आपसे पूछा डू यू वांट समथिंग एल्स, क्या तुम कुछ और चाहते हो, आपने कहा नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। लेट्स गो समवेयर एल्स, आओ कहीं और चलते हैं। व्हाट एल्स कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ, या मैं आपके लिए क्या क्या कर सकता हूँ। तो ये एल्स का प्रयोग था। अब हम चाहते हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल पर, जो है टेक इज इक्वल टू हैव। मैंने आपसे बताया है भैया, खाने पीने के लिए सबसे पहले तो हम एक ही वर्ड लेते थे खाने पीने के लिए। खाने के लिए हम बेसिकली ईट वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ईट माने खाना, और पीने के लिए हम ड्रिंक का यूज़ करते थे। लेकिन मोस्ट ऑफ द इंग्लिश में क्या देखा गया, ड्रिंक का मतलब यार शराबियों को डोनेट कर दिया कि भैया हम तो सिर्फ शराब पीने के लिए ड्रिंक का यूज़ करते हैं, और किसी चीज़ को हम पिएंगे तो हम टेक का इस्तेमाल करेंगे। अब भैया नए खिलाड़ी आए, क्योंकि खिलाड़ी तो आते रहते हैं मैदान में, नए खिलाड़ी आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो ड्रिंक को भी यूज़ नहीं करेंगे, हम तो टेक को भी यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे हैव को। तो आपको ध्यान रखना है खाने पीने की चीज़ के लिए हैव का भी प्रयोग होता है। आई एम हैविंग टी, इसको आप एक बार ऐसा बोल के देख लीजिए, आई एम टेकिंग टी, तो आपको पता चल जाएगा मैं चाय पी रहा हूँ। आई हैव टेकन टी, आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ। आई एम हैविंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ। आई हैव हैड टी, भैया यहाँ पर हैड की जगह टेकन मान लीजिए जरा।
टेक की थर्ड फॉर्म टेकन मान लीजिए, आई हैव टेकन टी, मैं चाय पी चुका हूँ, आई हैव हैड टी, मैं चाय पी चुका हूँ। तो यहाँ पर टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, हैव की थर्ड फॉर्म हैड, तो आई हैव हैड टी, मैं चाय पी चुका हूँ। ही इज़ हैविंग टी, वह चाय पी रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार बोल के देख लीजिए, ही इज़ टेकिंग टी, वह चाय पी रहा है। ही हैज़ टेकन टी, बोल के देख लीजिए, ही हैज़ हैड टी, वह चाय पी चुका है, क्योंकि यहाँ पर टेक की थर्ड फॉर्म टेकन होती है और हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है। तो मेरे भैया इन सेंटेंस को एक बार यहाँ पर टेकिंग, यहाँ पर टेकन, यहाँ पर टेकिंग, यहाँ पर टेकन लगा कर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे। और इन फ्यूचर हमेशा याद रखना, खाने पीने के लिए लेटेस्ट में हैव का प्रयोग हम करते हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना धन है। हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना धन है। हाउ मच नॉलेज डज ही हैव, उसके पास कितना ज्ञान है। हाउ मच मनी डू यू गेट, तुम्हें कितना धन प्राप्त हुआ। हाउ मच मनी डिड यू पे, तुमने कितने पैसे दिए। हाउ मच पेट्रोल डू यू वांट टू बाय, तुम कितना पेट्रोल खरीदना चाहते हो। कितना, कितनी, कितने, कितना, कितनी, कितने। हाउ मच, जिस चीज़ को आप गिन ना सके, ये अनकाउंटेबल है। हाउ मैनी, जिस चीज़ को आप गिन सके उसके लिए हाउ मैनी आएगा। जैसे कि हाउ मैनी गर्ल्स डू यू मीट इन दिल्ली, हाउ मैनी गर्ल्स डू यू मीट इन दिल्ली, तुम्हें कितनी लड़कियां दिल्ली में मिली। तो हाउ मैनी, लड़कियों को तो हम गिन लेंगे आराम से, गिन लेंगे नहीं गिन लेंगे। हाउ मैनी गर्ल्स, हाउ मेनी गर्ल्स डू यू मीट इन दिल्ली, तुम्हें दिल्ली में कितनी लड़कियां मिलती हैं। हाउ मेनी तो वहां पर आएगा। और इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, हाउ मेनी बॉयज डू यू वांट टू कनेक्ट, तुम कितने लड़कों के साथ जुड़ना चाहती हो। तो इस प्रकार से जो चीज़ें गिन सकते हैं वहां पर हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे, जो चीज़ें गिन नहीं सकते उसके लिए हाउ मच का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितना धन है। धन को हम गिन नहीं सकते। अब आप कहेंगे सर रुपयों को तो हम गिन लेते हैं। भैया मनी इज ए अनकाउंटेबल नाउन एंड रुपीज इज ए काउंटेबल नाउन। आप रुपीज को गिन सकते हैं कितने रुपए हैं, धन को नहीं गिन सकते हैं ना। धन का मतलब कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना धन है। हाउ मच नॉलेज डज ही हैव, उसके पास कितना ज्ञान है। भैया ज्ञान को भी आप गिन तो नहीं सकते। हाउ मच मनी यू हैव यू गॉट, तुम्हें कितना धन प्राप्त हुआ, धन को तो हम गिन नहीं सकते। हाउ मच मनी डिड यू पे, तुमने कितना धन दिया। हाउ मच पेट्रोल डू यू वांट टू बाय, तुम कितना पेट्रोल खरीदना चाहते हो। हाउ मच पेट्रोल, आप कुछ भैया कहेंगे कि सर पेट्रोल को तो हम नाप सकते हैं लीटर में। अरे भैया उसका वैसे गिन तो नहीं सकते ना पेट्रोल को, है ना। तो इस तरह से काउंटेबल और अनकाउंटेबल का पता लगा लेते हैं। अगर आपकी सुविधा के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जब भी इफ़ यू वांट टू फाइंड द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, यू आर टू डू वन थिंग, दैट यू आर टू पुट ए वर्ड दैट इज कॉल्ड टैन बिफोर द नाउन एंड देन यू कैन सी दैट इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जैसे कि टेन लगा के देख लो उस नाउन से पहले जिसको आपको देखना है काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। देखो 10 गर्ल्स 10 लड़कियां गिन सकते हैं, 10 बॉयज 10 लड़के गिन सकते हैं, लेकिन 10 मनी नहीं गिन सकते, 10 नॉलेज नहीं गिन सकते, 10 पेट्रोल नहीं गिन सकते। तो इस प्रकार से वो क्या है, अनकाउंटेबल है। यूज ऑफ हैव, इंग्लिश में जब भी आप अपना बहुत ज़्यादा गुस्सा किसी के ऊपर दिखाना चाहते हो तब हम हैल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हु द हेल आर यू, हु द हेल आर यू, बट तुम कौन हो। व्हाट द हेल, इंग्लिश में अपनी भाषा में गुस्सा, क्रोध और असभ्यता को दर्शाने के लिए हम हैल का प्रयोग करते हैं। आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा बॉलीवुड की मूवीज में, व्हाट द हेल, क्या बकवास है। व्हाट द हेल इट इज, भाई क्या है। व्हाट द हेल यू आर गोइंग, What the hell you are going, बे तू कहाँ जा रहा है, तू क्या जा रहा है। Why the hell you went, बे तू क्यों गया था। Why the hell you went, बे तू क्यों गया था। What the hell you have done, बे तूने क्या कर दिया। What the hell you have done, कभी कभी आप किसी भैया से कहते हैं देखो ये छोटा सा चूजा है, बहुत ही छोटा सा चूजा है, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ, मेरे को ना बहुत ज़रूरी काम है, तुम इसकी ध्यान से रखना और इसके साथ ज़्यादा उछल कूद मत करना, नहीं तो ये मर जाएगा क्योंकि बहुत छोटा है। और जैसे ही आप गए, बच्चे की बहुत लालसा थी कि उसको एक बार देखे मुट्ठी में पैक करके कि वो कैसा है, और जैसे ही भैया ने उसे पकड़ा उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। तो आपके भैया आए और उन्होंने कहा What the hell you have done, पर तन्ने क्या कर दिया। एक तो होता है ये तूने क्या किया, ये तो मेरी हसरत की, ये हो गया प्यार वाला, तूने क्या कर दिया। लेकिन यह है गुस्से वाला, What the hell you have done, बट तन्ने क्या कर दिया।
तो जब भी आपको किसी शब्द के साथ हैल का, तो आप हैल देखते साथ एक चीज तो आपको समझ जाना है कि ये बात बहुत ही ज्यादा गुस्से में की गई है। व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट, बे तू किस बारे में बात कर रहा है। हु द हेल आर यू, बे तू कौन है। व्हाट द हेल यू डिड, बे तूने क्या किया। कहने का मतलब है जिस भी प्रकार की आप देखो, अर्थ तो यही है, भाव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से गुस्से को दर्शाते हैं। तो उस गुस्से को दर्शाने के लिए आप हेल का प्रयोग कर सकते हैं। पूरी इंग्लिश में अगर आपके साथ कम्युनिकेशन में कोई हेल का प्रयोग कर रहा है तो आप समझ जाना कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, उसकी टोन में बहुत ज़्यादा गुस्सा, असभ्यता और बहुत ज़्यादा क्रोध है। इसलिए आप समझ जाना हेल का मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से को दर्शाने के लिए। एक बार और देख लेना, व्हाट द हेल, भाई क्या है, व्हाट द हेल इट इज, भाई क्या मुसीबत है। व्हाट द हेल यू आर गोइंग, भाई तू कहाँ जा रहा है। व्हाई द हेल यू वेंट, भाई तू क्यों गया था मरने को। व्हाट द हेल यू हैव डन, भाई तन्ने क्या कर दिया। व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट, भाई तू किस बारे में बात कर रहा है। हु द हेल आर यू, भाई तू है कौन। व्हाट द हेल यू डिड, तूने क्या किया। तो इस प्रकार से हेल का हम प्रयोग करते हैं। आज हमने पढ़ा हैल के बारे में और हैव के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। सो इफ़ यू लाइक माय एफर्ट देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम related to your course and class, so please comment me. I will try to help you and I will give you answer as soon as possible. So it was the class for today. Rest of the thing we will discuss tomorrow. Have a good time. Bye bye. Thanks for everything. Bye bye.